अगर मैं माजरत बता दूं, माजरत, ये फिल्में ज़्यादा देखी, उनका असर आ गया, थोड़ा सा सुर में बात कह देता हूँ। बात यह है कि अगर मैं बता दूं कि हालात हकीकी तौर पर हैं कैसे, तो शायद आप लोगों को हज़म ना हो, अच्छा ना लगे, इसलिए मैं एहतियात बरतता हूँ। चंद दिनों से आप लोगों को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत के हकीकत आपके सामने खोल के बता दी। पाकिस्तान की मईशत की हकीकत क्या है। फिर वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहा कि मुल्क की मईशत पर गहरी निगाह रखें। जो मुल्क की मईशत ठीक करने के लिए विज़न तैयार की गई है, फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, बहुत अच्छा है, लेकिन चंद लोग उस फ्रेमवर्क का, उस विज़न का फ़ायदा उठाते हुए अपने कारोबार को चलाने में लगे हुए हैं। आपको पता होगा, अब मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ, इस मुल्क के अंदर रियल एस्टेट का काम तो ठप हो गया, 0/0। गवादर का काम भी ठप हो गया, 0/0। ये भी मैंने पहले बताया था, अकेला पाकिस्तान में नर का बच्चा जिसने पाकिस्तान के अंदर ओपनली बताया कि सीपेक फालतू प्रोजेक्ट है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये बस अपन का टाइम ज़ाया करने के लिए है, आप करना चाह रहे हो आप कर लो, है ना। अब लेकिन कौम को पड़ा हुआ था दर्दे डिस्क को, तो ये कर, तब भी कुछ लोगों का नाम बेचा गया। जब गवादर का काम हो गया ठप, रियल एस्टेट का काम ठप, पीर बाबा का भी काम ठप, नाम किसी का नहीं लिया मैंने भाई। अब काम सबके हो गए ठप। अब पैसों का क्या करें, पैसे लगा दिए डॉलर में, अब डॉलर का काम भी ठप। नहीं, डॉलर उस हिसाब से तो नहीं बढ़ रहा ना, अब तो डॉलर एक जगह आके रुक गया, बस अब आगे पीछे हो रही है, ना आ रही है ना जा रही है, अब खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है डॉलर, ठीक है। तो वहां पर भी अब लोगों की तवज्जो नहीं है। पाकिस्तानी सट्टे के बगैर, मेरे पास माजरत, पाकिस्तानी हज़फ कर दिया जाए, पाकिस्तानी कारोबार के बगैर रह नहीं सकते। अब नया कारोबार शुरू कर दिया, जब डॉलर पे लगी, सोने पे सट्टा खेलना शुरू, सुबह शाम सोना, ये रेट चल रहा है, वो रेट चल रहा है, सट्टा किया सोने पे, सोने का कारोबार ठप। अब कहाँ जाएं, पैसा लगाएं। ये नहीं कि जरा सी हया करके ये पैसे लगा दें कारोबार में, सनत में, तिजारत में, ना, पैसा लगाना है सट्टे के आइटम में। पाकिस्तानियों ने तय कर लिया कि हमने सट्टे के आइटम में पैसा लगाना है, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, हमने सनत नहीं लगानी, हमने कारोबार नहीं करना, हमने सरमायाकारी नहीं करनी, ठीक है। अब आप हमारी मईशत के हालात को देखो, उसको आप समझ नहीं रहे हो, ग्रेस्प करो। अब अपॉर्चुनिटी खाली एक ही है, एक ही टूटी ऐसी है जिसे खोला जाए तो पानी वहां से शरशर बहेगा, और वो है स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन स्टॉक तो बढ़िया है, जिसका राज अगर मैंने बता दिया तो फिर भांडा फूट जाएगा। और मुझे 100 दुश्मन बनाने का शौक नहीं है, मैं 100 दोस्त बनाता हूं, मैं 100 दोस्त बनाता हूं, मैं फ्रेंड्स बनाता हूं। आई डोंट मेक एनिमीज, आई ट्राई टू मेक फ्रेंड्स। वरना मैं 2 मिनट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को एक्सपोज कर दूं, पर उसके रिजल्ट में क्या होगा, आई विल मेक 100 एनिमीज। मैं एक्सपोज नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेता, सिर्फ माशी अशारियों पे बात करता हूं, तो मैं बेहतर रहता हूं, मैं भला रहता हूं। देखो अंदरूने खाना ये गेम क्या खेल रहे हैं सबको पता है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं क्लियर आपको, एक ये चीज आप समझ जाएं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सट्टे का, जुए का, अनअकाउंटेड फॉर, अनडॉक्यूमेंटेड पैसा नहीं आ सकता। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट से पैसा निकला और शुआई करके वो स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और गोल्ड में से लोगों ने पैसा निकाला, गोल्ड की ना कोई रसीद है खरीदने की ना बेचने की, जिस पर हुकूमती ठप्पा हो भाई। ऐसे कच्ची रसीदों के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। समोसे वाले के पास चले जाओ, वो आपको कच्ची रसीद पर समोसे बेच देगा, वो रसीद टैक्स में जमा थोड़ी होगी, या हो जाएगी। नहीं, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि कच्ची रसीदों के ऊपर, बिकी हुई चीज़ों के ऊपर या खरीदी हुई चीज़ों के ऊपर आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा नहीं लगा सकते भाई। ये जितने लोग दीवाने हुए हैं ना कि डॉलर से निकला पैसा यहाँ आएगा, काला धन सारा स्टॉक मार्केट में आएगा, सोने का सारा पैसा जो है बेचने खरीदने का वो स्टॉक मार्केट में आएगा, रियल एस्टेट का सारा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में आएगा, भाया ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग नंबर है।
ये पैसा जो भी आएगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो डॉक्यूमेंटेड पैसा आएगा, क्योंकि इनके यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग KYC है, नो योर कस्टमर। ये ऐसे ही नहीं किसी का काला धन लाके स्टॉक मार्केट में लगा सकते और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके उनका स्टॉक के ऊपर जो है वो दाम बढ़ा के उनको पैसे वापस करेंगे। नो, ये आपसी खेल है, आपसी खेल। ये अंदर ही अंदर खेल रहे हैं। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, अपनी गोल में लाके बॉल फेंक दी। समझे बात को? ये गेम बहुत बड़ी है बाबा। जिस दिन समझ में आ गई मेरी, जिस दिन मैं एक निजी बैंक में काम करता था, जिस दिन मेरी पोस्टिंग हुई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, तो मैं जनाबे वाला स्टॉक एक्सचेंज के अपने ब्रांच के अंदर जाके बैठ गया। अब वहां पर मैंने गेम देखना शुरू किया, गेम हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। फिर मैं क्या करता था, लोग लंच में बैठकर सिगरेटें फूंक रहे होते थे। सिगरेट पीना सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन हमारे मुल्क में ये चल रहा है। कोई रोटियां तोड़ रहा है, कोई कैफेटेरिया में जाकर बैठ रहा है। मेरा तब से जहन जो था ना, वो रुपया पैसा प्रोग्राम जैसा मैं करता हूँ ना, टोटल नोटू पे अटका हुआ था। मैं क्या करता था, पूरे दफ्तर का चक्कर लगाता, सबको चेक करता था कौन क्या काम कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। और याद रखो, ये बात मैं आपसे 20 साल से पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात है ये। सब दफ्तरों में मैं जाकर झांक रहा होता था, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं ब्रोकरों के दफ्तरों में जाकर देखता था, टर्मिनल पे बैठ के क्या गेम हो रही है। ये जो बार बार ट्रेडिंग हॉल दिखाते हैं, इस ट्रेडिंग हॉल के अंदर जाता था, जो 3-4 ज़ईफ़ुल उमर अफराद बैठे होते थे, जो टाइम पास करने आते थे, उनके साथ जाकर फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर बैठ जाता था। भाई बताओ मार्केट क्या चल रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसके बाद मुझे दोबारा से मौका मिला, एक और बैंक के अंदर मैं गया। उस बैंक की भी स्टॉक एक्सचेंज के नज़दीक एक ब्रांच थी। मैं उस बहाने भी स्टॉक एक्सचेंज चला जाता था। उस बैंक का तो माहौल ऐसा था कि बैंककारी का काम कम हो रहा होता था, स्टॉक का काम ऑफिस टाइमिंग के अंदर बैठ के ज़्यादा हो रहा होता था, और कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि हर आदमी कहता था स्टॉक खेलो, खेलो स्टॉक खेलो। आज भी वही हालात हो, कोई कदगन नहीं, कोई रुकावट नहीं। कौन जिम्मेदार हो? रियल एस्टेट के अंदर मेरी कौम का अरबों रुपया ज़ाया हो गया। वो अरबों रुपया जो ज़ाया हुआ वो लोग लेके दूसरे ममालिक चले गए। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, ये रोज हेडलाइंस आ रही हैं अखबारों के अंदर, ये रोज सुर्खियां छप रही हैं। भाईजान ये ना भूलिएगा मेरे प्यारे भाइयों कि पहले जिन लोगों का नाम लेना टीवी पर मना था, अब वो हर खबरनामे की और हर बुलेटिन की जीनत है। रियल एस्टेट का सारा पैसा लपेटा, जमा किया, बोरी में डाला, बोरी कांधे में डाली, गायब। अब ये जो अरबों रुपया पाकिस्तान का हो गया जाया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई देख नहीं रहा था, किसी को पता नहीं था, लोग इतने मासूम थे। एक रेगुलेटरी, आप एक पथारा लगा के दिखा दो। ये चिंटू को जोश चढ़ा, चिंटू ने क्या किया, एक पथारा खरीद लिया, रेडी खरीद ली, रेडी पे जाके बिरयानी लगा दी यहाँ कोरंगी रोड पे। सही बोल रहा हूँ हैं? एजाज मजे की नहीं थी यार उसकी बिरयानी, वैसे चिकन बोल के बेचता था, अंदर बीफ की बोटी भी निकलती थी और मटन की भी निकलती थी, लगता कैंट से लाता था वो। खैर एनीवे, इसने यहाँ लगाया, पहले दिन इसको पकड़ लिया, बोल रहे भत्ता दो। हाँ, किसने पकड़ा मैं नहीं बोलूंगा। अब बात यह कि जिस मुल्क के अंदर एक पथारा नहीं लगाया जा सकता, वहां जमीनें एकड़ों की एकड़े बेच दी गई हैं, एकड़ों की एकड़े जमीनें बेच दी गई, अरबों रुपया कमाया गया, मुल्क से ले जाया गया, कोई पूछने वाला नहीं। एक की नहीं, बहुत सारों की बात कर रहा हूं मैं। मुझे मोहब्बत हो गई है। मैंने पूछा क्यों? मुझे मोहब्बत हो गई है। मैंने कहा किससे हो गई है? कह रहे हैं अपने फुप्पी ज़ात से मोहब्बत हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे मोहब्बत हो गई एकदम? लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का निकल के सामने आया, उसकी आदत बहुत अच्छी हैं, उसके मिजाज बहुत अच्छे हैं, लिबास बहुत अच्छा है, मुलाजमत बहुत अच्छी है। मैंने कहा पहले भी वो काफ़ी दफ़ा रिश्ता भेज चुके हैं, आपने इनकार कर दिया, अब अचानक क्या चीज़ बदल गई कि रिश्ता कबूल है? बस अब अच्छा लगना शुरू हो गया। स्टॉक एक्सचेंज वालों की भी कुछ इसी तरह की गेम है। कल भी यही मार्केट थी, यही हालात थे, यही प्राइस अर्निंग रेशियोज थे, यही मल्टीपल्स थे, यही अर्निंग्स थी, यही प्रॉफिट्स थे, यही डिविडेंड्स थे, यही कंपनियां थी। कल तो कोई स्टॉक मार्केट नहीं जा रहा था, कल कोई पैसे नहीं लगा रहा था, आज अचानक वही स्टॉक एक्सचेंज जो कल काली लगती थी आज गोरी लगना शुरू हो गई।
जनाब अमीन यूसुफ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक डायरेक्टर पीएसएक्स और इस वक्त मौजूदा तौर पर स्टेक होल्डर पीएसएक्स के। वेलकम करता हूं आपको शो में जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीन यूसुफ साहब, आज मैं आपको थोड़ा घेर लूँगा क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि आप लोगों ने एक दिन में काली को गोरी बना दिया। ये बात हमको समझ नहीं आई। ये बड़ी गहरी बात की है मैंने आपसे, काली को गोरी। का कमाल है, ये फेयर एंड लवली का कमाल है। आप ये कह रहे हैं काली से गोरी, तो फिर मैं भी मजाकिया कह दूंगा फेयर लवली का कमाल है। अब ये जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। ये तो आप बातें स्टॉक एक्सचेंज है यार, ये कोई वो थोड़ी है कोई। क्या मतलब आपने कहा भाई? कल भी तो यही अर्निंग्स थी। 4 साल से बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ये कोई नई बात तो नहीं। पिछले साल भी बैंकिंग सेक्टर ने बहुत छक्के लगाए थे। इस साल कौन सा नया काम कर दिया वो इसी तरह मुनाफे इजाफा हो रहा है? सर जी, आप मेरी पहले बात सुने ना। अर्निंग्स थी लेकिन सेंटिमेंट था, क्या था, डॉलराइजेशन हो रही थी, ठीक है ना। इसका पूरा क्रेडिट मैं आर्मी चीफ को देता हूँ। देखें, SIFC क्रिएट हुआ, ठीक है ना। SIFC क्यों क्रिएट हुआ? हम हमेशा लोन लेने चले जाते हैं, भागते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट भी दे रहे होते हैं और फिर उनकी कंडीशन भी मान रहे होते हैं। देखिए, SIFC क्रिएट हुआ, उसमें इसकी क्रेडिबिलिटी और सारी चीजें जो है ना, क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। एक विजन उन्होंने किया। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट आ रही है अली भाई, जो SIFC के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोन नहीं ले रहे हैं आप। तो मतलब आप सोच ले कितनी बड़ी प्लानिंग है इस पे, कितना बड़ा विजन है कि भाई पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है। ये तो आप अब 6 महीने नहीं, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती और आप ये इस पे नहीं सोचते तो देखिए मार्केट के बढ़ने की वजह। देखिए सर, जिसने भी अपना कारोबार चलाना होता है ना आजकल, तो वो कोशिश ये करता है कि, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं नहीं बोलूंगा। अमीन यूसुफ भाई, अब आप खुद ही समझ जाए। बात ये कि आप सब लोग एक चीज से एसोसिएट कर रहे हैं बात को। बात ये, आप स्टॉक मार्केट की बात करें ना। मैं तो अगर कोई जिस आदमी से बात कर रहा हूँ वो मैं सर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे ना। आप समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे। नहीं, आप लोगों को कहा गया कि मार्केट बढ़ा दें, फिर क्या इस तरह से पूछूं क्या? आप लोगों को कहा गया मार्केट बढ़ा दें? सर ऐसे नहीं है, मार्केट में बाइंग है, ऐसे नहीं है। मार्केट में उसमें अर्निंग्स थी लेकिन लोग नहीं आ रहे थे। आपकी इकोनॉमी भी डॉलराइजेशन पे जा रही थी। लोग डॉलर लेके 400 450 की बातें कर रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अलग अलग मंजन जिसको आके टीवी पे बेच रहा था वो। देखिए, ये सारा एलिमिनेट इसी वजह से हुआ। बेच कौन रहा था? जो बेच रहा था उसको टैक्स के मामलात के अंदर आप लोगों ने अहम ओहदा दिया था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। बेच कौन रहा था? देखे ना, मैं नाम नहीं लेता, बगैर नाम लिए मैं कहता हूं उस शख्स को तो आप लोग स्टॉक एक्सचेंज के माहिरीन में शामिल किया करते थे। पूरा जवाब तो देने देना सर, मेरे को जवाब नहीं देने दे। आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं। अब एक साइड पे खेले, सारी विकेटों पे मैं नहीं खेल सकता। अच्छा। एक ही विकेट पे बंदा खेल सकता है कि, ठीक है ना। अब आप देखें, इसकी वजह लॉजिक है ना। ये एक तो इंटीरियम गवर्नमेंट सेटअप आया, उसने काम किया, इसको तो मान लेने का काम हुआ नहीं हुआ है। गैस के प्राइस रेशनलाइज हुई, आप सब्सिडी दे रहे थे यार, ठीक है, सब्सिडी दे, कैसे तो नहीं हो ना, एक्सपेंस ऑफ द कंट्री तो अब नहीं दे सकते ना। फिर ऑयल की सेक्टर, ऑयल पे काम हुआ, ऑयल पे जो आपके चल रही चीजें, मसले मसाइल चल रहे हैं, उस पे काम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन में काम हो रहा है। देखो भाई, पहले तो हर कोई लॉलीपॉप खिलाता था खट्टे मीठे, इस दफा डिलीवर करके दिखाया। अब इसको आप मान लें कि क्रेडिट इंटीरियम गवर्नमेंट को जाता है, आर्मी चीफ को जाता है। एक विजन था भाई, ये बात मैंने मान ली। मैं ये सारी बातें मैं मान लेता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि 25 अरब की आपके MOU साइन हुआ? आप मुझे बता के दिखा दो ना सर। और मान गया, सब मान गया, हाथ उठा लिए, सब मान लिया। अमीन यूसुफ साहब सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात में अगर आप फंस जाओगे, अटक जाओगे। आगे चीजें बेहतर हो रही है अली भाई, इसीलिए मार्केट फ्यूचर को देख रही होती है कि आगे चीजें बेहतर हो रही है, इसीलिए आपकी चीजें बेहतर हो रही है, इसलिए मार्केट जी सर। साबका अदवार के अंदर PTI वाले, जब मैं शोर मचाता था, PTI वाले कहते थे चीजें बेहतर हो रही हैं। अली नासिर मान जा, नहीं तो तुझे मनवाएंगे हम लोग। बात करें सर, आप पास की बात करेंगे फिर आप रोते ही रहेंगे और फ्यूचर आपने देखा हुआ नहीं। अभी जहाँ जिस मुल्क में जहाँ आपको याद है ना कि एक वजीर थे PTI के दौर में, उनका मशहूर अल मारूफ नाम था डब्बू, आजकल मुंह छुपाते फिर रहे हैं वो। तब वो कहा करते थे कि अगर नहीं बोलोगे कि हम अच्छा कर रहे हैं तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो सर मैं माजरत के साथ आप मान रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, मैं सब मान रहा हूँ। मैं तो
मैं तो सबसे पहली चीज ये मान रहा हूं कि पाकिस्तान में, अच्छा सबसे पहली चीज मैं ये मान रहा हूं कि पाकिस्तान में सिर्फ दो ही बुरे लोग हैं, एक मैं और एक सबा कमर, बाकी सब लोग अच्छे हैं, ये ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं मैं बुरा हो गया। अच्छा मेरी बात, बेहतरीन आदमी है सर, आप बेहतरीन आदमी है, आपके साथ मैंने बिजनेस प्लस में हम आपके साथ काफी टाइम गुजारा है, आप तो बेहतरीन आदमी है, आप अपना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो बोलता है वो गलत बोलता है। अच्छा सुने तो सही, मेरी गुजारिश तो सुने। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों के KYC के यानी नो योर कस्टमर के उसूल, आप लोगों की जो अब बैकग्राउंड चेक्स होते हैं अगर आपके पास अकाउंट खोलते हैं, ये शफाफियत का एक जिसे आप कह सकते हैं आइडियल एग्जांपल है। PSX और PSX के जो मेंबर्स भी होते हैं उनको भी कवायद इकट्ठे करने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जितनी एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट के अंदर है, जिसमें बहुत सारा काला धन भी है, ये स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आ सकता, ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए। हमारी आवाम सोच रही है कि जितना प्लाटों का पैसा, जितना डॉलरों का पैसा, जितना गोल्ड का पैसा सब स्टॉक में लग जाएगा, ये नहीं लग सकता। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वाइट पैसा लग सकता है, उसके अलावा नहीं लग सकता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड मार्केट है, वाहिद डॉक्यूमेंटेड मार्केट है कि बटन दबाते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। क्लाइंट पैसा बनाए नहीं बनाए, उसकी एक ब्रोकरेज पे SST कटता है जो गवर्नमेंट को मिलता है। बिल्कुल आप 100। और देखिए दूसरी साइड पे आपने कह दिया एक दूसरी एसेट क्लास है प्रॉपर्टी की। अब आप देखो उस 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहा है। यार दुनिया भर में कहीं नहीं होता मेरे भाई, ये तो मतलब है कि फॉरेनर को पैसे लेके आएगा, उसका पैसा व्हाइट पैसा तो काला हो जाएगा वो। तो आपने जो बात की ना काली और गोरी की, तो वहां भी तो बोले वहां तो सफेद पैसा काला हो जाएगा। मैं तभी तो आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे गोरे ऐसे भी हैं जो गोरेपन के क्रीम वाले गोरे हैं। आप लोग उनको कह रहे हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने इतने मिलियन डॉलर हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर दिए। तो वो मुझे याद आया कि वो हैदराबाद के अंदर एक इदारा है गिड्डू बंदर, आपने सुना है? गलत मुंह से निकल गया, यानी गोरे वहां से आए हैं क्या? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब ROI नहीं, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, जब डेप्रीशिएटिंग करेंसी, चलो आप कह रहे हो आपने एक जगह रोक दी, आप मुझे कैसे प्रूव कर सकते हो कि गोरा जो है वो आपके मुल्क के अंदर आके जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है? वो तो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है। आप उस क्वांटम को किस तरह एक इंटीग्रेटेड नंबर बना के पेश कर रहे हो? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नवंबर में इटसेल्फ $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई। देखिए इन्फोस जितने भी आए तो है ना। अब आप कह रहे हैं काला गोरा है, कहीं का गोरा है, मुझे नहीं पता, वो आप देख लें। ऐसे नहीं है, इसमें पूरे नंबर्स आते हैं, नेचुरल क्लियरिंग में पूरा डेटा आ रहा होता है कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कॉर्पोरेट ओवरसीज पाकिस्तानी भी फॉरेन इन्वेस्टर है सर। यार अगर वो बाहर रह रहा है तो उसके क्या कसूर है, वो यहाँ के बैठ जाए। अगर वो है ना बाहर, अगर रह रहे वो पैसे कमा के लेके आ रहा है ना सर, आपको तो पैसों से मतलब है ना कि डॉक्यूमेंटेड पैसा आ रहा है, तो आप क्या रिस्ट्रिक्शन करेंगे कि पाकिस्तानी है, काला गोरा है, एक फ्रंटियर मार्केट होती है, गोरा है, सांवला गोरा है। यार आप इसमें कैटेगराइजेशन तो नहीं कर सकते, ये तो बाइसनेस बात हो जाती है ना यार। नहीं, आप बात करें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें कि ठीक है यार वो पैसा लेके आ रहा है, हमारे मुल्क में फायदा है, रिजर्व्स आपके बढ़ेंगे। हमारा मसला हमेशा से अली भाई रिजर्व्स का ही रहा है। जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारे हाथ पांव ना वो हो जाते हैं, हम काम नहीं कर सकते, हम लोन की तरफ जा रहे होते हैं। देखिए SIFC क्रिएट हुआ, इसकी सबसे बड़ी चीज है कि इन्वेस्टमेंट आएगी, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना सर। एक क्लिक ऑफ द बटन के ऊपर आप मुझे बता सकते हैं कि ये बाइंग इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, रिटेल कस्टमर की बाइंग हो रही है, या उस कस्टमर की बाइंग हो रही है जिसके पास नोटू बहुत है? एक बटन दबाने पे आप मुझे ये तो बता सकते हैं ना कि या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना इन्वॉल्व है? देखिए बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हो रही है। मैं आपको रोकूंगा। यानी कहने का मतलब यह है कि खुश ख्याली की बुनियाद पर स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अब अमीन यूसुफ साहब आपकी तरफ आता हूँ। बात यह कि आपका कहने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो शायद बदतर हैं, अबतर हैं, और बैनुल-अक़वामी इदारे उसको एंडोर्स भी कर चुके हैं, लेकिन खुश ख्याली यानी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की वजह से स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है, पहले नहीं था अब है।
तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है मार्केट को कितनी देर ड्राइव करेगा और ये कितना सस्टेनेबल होगा, ये बातें तो अपनी जगह हैं। उन्होंने अच्छा किया, इन्होंने अच्छा किया, वो बहुत अच्छे थे, ये बहुत अच्छे थे, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक तो वीडियोस ये भी आ रही थी यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर कि जी फलां हाउसिंग सोसाइटी में पैसा डाल दें तो पाकिस्तान के कर्जे उतर जाएंगे। इस तरह की बातें भी की गई हैं कुछ लोगों की जानिब से। तो आप मुझे कॉन्क्रीट बुनियाद पर बताएं, क्या आपकी स्टॉक मार्केट की ग्रोथ सस्टेनेबल है और ये इस जंक्चर ऑफ टाइम पे क्यों आई है, और क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि एक मोहतरम वज़ीर जो हैं वो भी शायद साबिका SCCP के सरबराह भी थे? ऐसे ही आपसे जानना चाह रहा हूँ शरारती हूँ थोड़ा, जानना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, अगर वो SCCP के चेयरमैन थे, जो भी थे, वो काम भी कर रहे हैं और एनर्जी मिनिस्टर है, उन्होंने पहले भी काम किया है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें एनर्जी पे उन्होंने सारे काम किए हैं, तो वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक्सपीरियंस भी है। प्लस अब आ जाते हैं मार्केट की तरफ। देखिए, मार्केट बिल्कुल सेंटिमेंट के साथ साथ आगे चीजें भी लग रही हैं, बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप ही देखिए ना, पहले तो लोग कह रहे थे डॉलर ले लो और कुछ नहीं लो, ठीक है ना, और वो नुकसान हो रहा था इकोनॉमी को। नहीं, नुकसान कहाँ हो रहा था? डॉलर खरीदने से मईशत को फायदा है। ये सर मेरे सुन लेना, मेरे कंप्लीट करने दें। इन्वेस्टर क्यों मार्केट में आया है, उसकी वजह उसको चीजें बेहतर लग रही है। और इससे पहले देखिए, जब अगर आप अक्टूबर से पहले सितंबर में चले जाएं, इससे 2-3 महीने पहले चले जाएं, मार्केट में काम इसलिए नहीं हो रहा था कि लोगों के सेंटिमेंट नहीं था। लोग बिल्कुल अपसेट थे कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, और डॉलर ले लो और कुछ नहीं लो भाई, ठीक है ना। ये लोगों ने इससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। तो लोग अब भी यही कह रहे हैं, लोग अब भी यही कह रहे हैं स्टॉक से माल अच्छे रेट पे निकालो, डॉलर खरीदो और निकलो। बाकी सबको बोलो मार्केट A1 जा रही है, सब कुछ ठीक होने वाला, ये वो, अपना माल दूसरों को चिपकाओ और निकलो। अली भाई, अर्निंग ऐसे नहीं, कंपनीज परफॉर्म कर रही है मेरे भाई। कंपनी पहले आप कह रहे थे कि 0.363 है, ऐसे पे आपका ग्रोथ रेट जाएगा, 2.3 का है। आप ही नहीं देख रहे हो, हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड, ट्वाइस इकोनॉमी हमारी अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको तो आप कभी काउंट करते ही नहीं हो, उसका ग्रोथ रेट तो अभी काउंट करते ही नहीं हो। जो कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं भाई, वो माल बेच रही हैं। मैंने कब बोला कि परफॉर्म नहीं कर रही? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो मौरखा 1 अक्टूबर के बाद से ही क्यों परफॉर्म करना शुरू हुई है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। स्टॉक मार्केट पर परफॉर्म तो पहले भी वो कर रही थी, कभी पहले हुए हैं भाई, चीजें बेहतर हुई हैं यार। आपकी सब्सिडी खत्म कर दी गई है, कभी किसी ने करा ही नहीं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने तो किया ही नहीं, वो डिसीजन ही नहीं लेते थे भाई। SIFC वाली बात तो बहुत पहले हो चुकी थी। मैं ये कह रहा हूँ SIFC वाली बात में, माइन मिनरल ग्रीन पाकिस्तान, ये चीजें 4-6 महीने पुरानी बातें हैं। आपकी स्टॉक मार्केट 1.5 महीने पहले इसको कौन सी दवा इसने खाई जो ये चढ़ना शुरू हो गई? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर, सेंटिमेंट बैक बाय फ्यूचर प्रोजेक्शंस, फ्यूचर में चीजें अच्छी लग रही हैं भाई। इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, आप मुझे बता दो ना, क्या बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट? आप इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर चुके हो। दुनिया भर में मार्केट्स बढ़ती हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं मेरे भाई। आपको इतना तो पता है ना, कम कोई नहीं हो रहा है। आप लोग इंटरेस्ट रेट कम करने की अफवाहें उड़ा रहे हो, बस सीधी बात है, कम कहीं नहीं हो रहे। चले आप अगले 6 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद प्रोग्राम कर लेना मेरे साथ मार्च में, फिर पता चल जाएगा कितना रेट होगा, और मैं सही कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हो, कौन सही कह रहा है। नहीं, वैसे यार आपको चीजें नजर आ रही हैं ऐसे, ये बात नोट कर ली गई है, इसके ऊपर खाना भी लगा दिया गया है। कोई यार नहीं है, यहाँ मार्केट में लोग पैसे बनाने के लिए आते हैं, जब उनको लग रहा है कि मार्केट में पैसा बनेगा, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं मेरे भाई। नहीं, मैं आप मान ले, आप मानने के लिए तैयार नहीं तो रियल एस्टेट में भी लोग पैसा कमाने के लिए गए थे, गवा के ही निकले सब लोग। आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट घट जाए, या आपने शॉर्ट किया हुआ है? नहीं, मेरी क्या हैसियत है? पहले भी लोग ऐसे ही कह देते थे, मेरी क्या हैसियत है? मैं तो बोलता रहता हूँ, पहले भी कहता था गिर जाएगी, लोगों ने नहीं माना, गिर गई एक दिन। फिर आप तो चाह रहे हैं कि मार्केट घट जाए? नहीं, मैं तो चाह रहा था कि मार्केट चले। चलने के माने ये गिरे भी बढ़े भी, तभी तो पैसा बनेगा। वॉल्यूम्स है, नंबर्स है, आप नंबर्स तो गलत नहीं कह सकते ना, नंबर्स इटसेल्फ के आप वॉल्यूम्स देखिए मार्केट में। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा लग रहा है ना सर। नहीं, मैं आपकी बात, खाली हवा नहीं है ना, सिर्फ हवा नहीं खा रहे लोग, पैसा भी लगा रहे हैं। नहीं, पैसा तो लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, और पैसा कमा भी रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े होशियार हैं। पैसा आएगा, जो आप बोलते हो ना नोटू आएंगे, तो नोटू फिर बनेंगे ना। नोटू, देखो नोटू का लालच भी तो होता है ना। देखो, नोटू का लालच दिखाकर काम हुआ माजी में। मैं सिर्फ देखें, आपको रियल एस्टेट की मिसाल देता हूं। हाईवे पे निकल गए लोग, हाईवे पे निकल गए, जंगल में चले गए, जंगल में जाकर 120 गज का प्लाट 30 लाख रुपए का खरीद रहे हैं। आप मुझे बताओ क्या अकल की बात थी उसमें? वो लोग अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे, ये मुस्तकबिल का लंदन बनने वाला है, मुस्तकबिल का हांगकांग बनने वाला है।
अब हांगकांग का तो पता नहीं किंग कॉन्ग बन गया वो। सर अब कुछ भी बन गया, हमें इससे प्रॉपर्टी से हमारे को वास्ता नहीं है। आप मार्केट की बात करें ना सर, अब वो जंगल में ले या मंगल में ले, इससे मेरे को स्टॉक वालों का प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो बड़ा अच्छा ही मजाक किया आपने। नहीं, ये स्टॉक वालों का प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं, बड़ा अच्छा मजाक किया आपने मेरे साथ। सर आप रीट्स की कंपनियां लेके आए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। रीट्स की कंपनियां लिस्ट कराए ना, फिर मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा आपसे। नहीं, लेकिन ये बात मैं दोबारा वापस देखिए, ऐसे नहीं छोड़ूंगा ये बात मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं आपको। आपने कहा हम स्टॉक वाले, हमारा रियल एस्टेट से क्या ताल्लुक। मेरा मासूमाना सवाल ये है कि क्या बिग 5 का नाम लेकर बताऊं कि रियल एस्टेट के अंदर क्या ताल्लुक है उनका, या फिर आप बोलेंगे ये बिग 5 है ही नहीं। अब रियल एस्टेट की बात ही नहीं कर रहे आप, अभी कह रहे हैं इन्वेस्टर की बातें कर रहे हैं, आप अब दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, आप पूरा यू टर्न कर रहे हैं चीजों को। देखिए मैं शरारती हूँ, मेरा काम लोगों को फंसाना है दलदल में। मैं शरारती एंकर हूं, मेरा काम ही लोगों को दलदल में फंसाना है, और मैं शहद की दलदल में लोगों को फंसा देता हूं। जाते तो आपको धक्का नहीं देता, आप अपनी मर्जी से अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा हूं कि तब कहा गया कि ये बेहतर है, ये अपॉर्चुनिटी। अच्छा चलें ये छोड़ दें, गवादर में जो आपने पैसा लगवा दिया सीपेक के नाम पर आवाम का, और सब्जी मंडी बना दी थी आज से 15 साल पहले, सब्जी मंडी में पैसे लगाओ, तो वहां तो सब्जी दूर, पानी वहां नहीं सही से मिल रहा लोगों को। तो सर वो बात करो जो रियलिटी है, क्योंकि आप देखो इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, मुझे आप कॉन्क्रीट बात बताओ कि स्टेट बैंक ने ऐलान कर दिया हम इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं। ये छोड़ दो आप, ये फला बिल और फला पेपर के ऊपर और फला बॉन्ड के ऊपर रेट कम चल रहा है, ये नहीं। पॉलिसी रेट क्या है, IMF ने क्या डिक्टेट दिया, उस पर बात करो आप। ठीक है, स्टेट बैंक ऑब्वियसली नंबर्स देखेगा, इन्फ्लेशन के नंबर्स देखेगा, उसके बाद करेगा। और जैसे लग रहा है कि ऑब्वियसली चीजें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। यार आप क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि रेट कम नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि नहीं कि रेट कम होगा, नेक्स्ट ईयर में आप कह रहे हैं कि नहीं होगा। आप भाई वर्ल्ड बैंक का नायब सदर आ गया टीवी के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी मान नहीं रहे थे। दूसरी बात यह है कि आप लोग ब्रोकरों ने रिपोर्टें छिपा दी वर्ल्ड बैंक और IMF की, यानी सुबह शाम ये 3-4 ये जो आपके पढ़े लिखे ब्रोकर हैं जो कि ट्विटर फेसबुक के ऊपर बहुत मुतारिक रहते हैं, इन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्टें गायब कर दी। उसमें दिए गए पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक खदशात के बारे में कोई बात नहीं की। इसमें एक अंकल हैं जो कि पुराने अंकल हैं, किसी दौर के अंदर वो अंकल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़े फनकार हुआ करते थे, उनके ट्विटर अकाउंट से मुस्तकिल ये बातें आ रही हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। अब मैं नाम नहीं ले रहा। फिर एक आपके मौजूदा तौर के ऊपर बहुत पढ़े लिखे 3-4 लोग हैं, वो लगे हुए हैं। सर आपने IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्यों गायब की है? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके एनालिस्ट ने क्यों नहीं बताया? चीजें यहाँ कोई चीजें गायब नहीं होती, और जो अगर रिसर्च रिपोर्ट निकलती है तो ऐसे कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं निकल सकता, गलत रिपोर्ट नहीं निकलती, वो एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बेस पे होता है। आज आपको क्या पता है कल ऑयल की प्राइस क्या चले जाएंगे? आपको पता है? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। तो एनालिसिस होता है अभी फॉर द टाइमिंग जो अभी 10 साल मार्केट चलाई PSDP नंबर्स के ऊपर। वर्ल्ड बैंक ने IMF ने दोनों ने कह दिया कि आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, यानी PSDP कम होगी। आपके कहां से चलाई? कोई गाड़ी थोड़ी है तो चलाई क्या? मतलब आपका मतलब आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें, किसने चलाई? कोई नहीं चलाई, इन्वेस्टर मान लेता है। अब तो ऑनलाइन है सर, वो एग्री नहीं करता हूं मैं आपसे। ये मेरा पेशकारी जो था, ये मेरा मौखिक भी था। छुपी हुई नहीं है सर, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। नेशनल सारी रिसर्च रिपोर्टों में लिखा होता था PSDP नंबर्स अच्छे आएंगे, मुल्क की मईशत बेहतर होगी, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। PSDP नंबर कम हो गए, आपके एनालिस्ट क्यों नहीं बता रहे? आप कह रहे हैं सारी, आप मीडिया पे कह रहे हैं कि सारी रिसर्च रिपोर्ट गलत है। नहीं, मैं रिसर्च रिपोर्ट गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ PSDP के नंबर कम हो रहे हैं। वो सब जगहों पे दूसरे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट चल रही है और आप उसको नहीं मान रहे। नहीं, आप उसको कह रहे हैं मान रहे हैं ना? सारी रिपोर्टें मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ PSDP के नंबर कम हुए, ये लिखा क्यों नहीं रिपोर्ट में, ये मैं बोल रहा हूँ। गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही है अमीन यूसुफ साहब के साथ। मैं बड़ी तेज़ी से यॉर्कर करा रहा हूँ और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको बाउंड्री की तरफ बर्खास्त करें, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है हालात वाक़यात के मंजरनामे को सामने रखते हुए, क्योंकि वो हमेशा सच्ची बात करते हैं और सच के अलावा जब वो कुछ कहते हैं तो उनके चेहरे पे जचता नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो मशहूर भी हैं और मैं उनको प्रोग्राम में बुलाना पसंद भी करता हूँ, क्योंकि वो बोलते सच हैं, खुल के बात करते हैं। लेकिन आज दबाव बहुत है अमीन यूसुफ भाई। असल में बात यह है कि दोस्तों का दबाव बहुत है आपके ऊपर। बात यह आपके साथी ब्रोकरों का, मेंबरों का,
स्टेक होल्डर ट्रैक होल्डर का आपके ऊपर दबाव बहुत है, वरना आप सारा सच उगल दें, यकीन करें, आप सब बता दें कि हकीकत क्या है, कौन कमा रहा है, क्या गेम क्या हो रही है, या कारपोरेट लेवल के ऊपर लोग जो है गेमें खेल रहे हैं। लेकिन ये कि आप बोल नहीं रहे खुल के, बोल दें सर, आप रहे नहीं, रुके नहीं, अपने आप को ना रोकें। सर ऐसी कोई बात नहीं है, सारे कोलीग्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। आपका जो कहने का मकसद जो है ना, मेरा जहन ही मनफी है, मैं मनफी जहन का मालिक आदमी हूँ। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं कि आप नाम लेंगे, आप क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। आप किस एस्पेक्ट से कह रहे हैं कि मैं किसी का नाम लूं? आप मुझे बताएं ना, थोड़ा सा एलैबोरेट करें। अब आप हवा में आप बोलेंगे, आप खाली नहीं एलैबोरेट फेंकेंगे तो मैं तो उसको अगर आपने मार दूंगा या उसको जाने दूंगा। एक फाउंडेशन अगर आपने बना दी, एक ग्राउंड्स आपने बना दिया कि इस मार्केट में काला धन नहीं आ सकता, प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है, तो फिर इसके माने ये है कि सिर्फ सफ़ेद धन वाले या सफ़ेद धन से मिलते जुलते रंग वाले लोग ही इसके अंदर काम कर सकते हैं, जो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को प्रूव कर सके, वरना वो बाद में फंस जाएंगे दिस वे और दैट वे, और उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इसके माने ये है कि ये उनकी स्टेटमेंट्स में शो करेगा वगैरह वगैरह। दिस विल ऑल बी ए डॉक्यूमेंटेड बिजनेस। देयर आर नो लूप होल्स हेयर। बहुत कम लूप होल्स हैं अगर रह गए तो, क्योंकि हुकूमत ने बहुत सख्त कर दिया सिस्टम। प्रॉब्लम ये इसके माने ये है कि आप लोग फिर अंदरूनी तौर पर ही ये गेम बना सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ही पैसे कमा सकते हैं। कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो बेचारे आकर जाल में फंस जाएंगे, जो कभी कभार छोटी मछलियां बड़े मछलियों के जाल में फंस जाती हैं, उसके अलावा और कोई आएगा नहीं। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मुझे डिसप्रूव कर दें तो मैं मानूंगा, सुनूंगा आपकी बात। सर ये जो आप कह रहे हैं कि ग्रुप बनाकर ये सब बातें अब पुरानी हैं और घिसी पिटी बातें हैं, उन सबको छोड़ दें। सारी चीजें जैसे मैंने पहले बताया, नेशनल क्लीयरिंग के डेटा आता है शाम में, इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी बाइंग कर रही है, बैंक कर रहा है, म्यूचुअल फंड ले रहा है, सारे नंबर्स आ जाते हैं। यार आप कैसे कह सकते हो कि इसने मिलकर उससे काम कर लिया तो और उसने उससे आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया ना सर। ये सब बातें हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, ना चाहते हुए भी सवाल का जवाब दे दिया। इंस्टीट्यूशंस की एक्टिव पार्टिसिपेशन है मार्केट को ऊपर ले जाने में, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन है। भाई क्लाइंट के ब्याह पे कर रहा होता है, क्लाइंट उसका अकाउंट होल्डर होता है। इंस्टीट्यूशन पब्लिक मनी के जो हैं बेनिफिशियरी भी होते हैं, वो अमानतदार भी होते हैं, इंस्टीट्यूशन और काम करते हैं, उनको मना थोड़ी है। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर प्रूडेंट और इंटेलिजेंट डिसीजन लेना उनका काम है। बिल्कुल काम है, और अच्छी रिसर्च बेस पे वो काम कर रहे होते हैं। देखिए वो बंदा जो जिसके पास समझ नहीं होती वो म्यूचुअल फंड की तरफ जाता है और अपनी इन्वेस्टमेंट वहां लगाता है, जिसको पता नहीं होता, इन्स एंड आउट नहीं पता होते हैं, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करने नहीं आते, उसको मार्केट की कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना नहीं आता, वो वहां जाके पैसा लगाता है क्योंकि वो डे ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहा, तो कह रहा था साल के एंड में उसको मुनाफा मिल जाए। ऑब्वियसली उसमें कोई बुरी बात तो नहीं, दुनिया भर में होता है यार, दुनिया भर में मार्केटें चलती हैं। आप कह रहे सिर्फ पाकिस्तानी की मार्केट को आपने क्यों टारगेट किया हुआ है? दुनिया भर में मार्केट इसी तरह से होती है, बढ़ती भी है, घटती भी है। अब आप कहते हैं कि भाई इसने इसके साथ मिलकर काम कर दिया, तो भाई और भी चीजें हैं ना दुनिया में, खाली स्टॉक मार्केट के अलावा रियल एस्टेट में नहीं होता काम। इतने फ्रॉड होते हैं वहां, तो इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं सर, वो पकड़ने वाला नहीं है, प्लॉट बेच के लोग भाग जाते हैं। नहीं, मैं तो चाह रहा हूं कि आप हाईलाइट करें, मैंने कब आपको रोका है? बिल्कुल सही बात है, मैं तो कह रहा हूं लोगों का अरबों रुपए का मुनाफा, बल्कि अरबों डॉलर का मुनाफा जो है वो रियल एस्टेट के शोबे में और दीगर शोबा आजाद के अंदर जाया हो चुका है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि न्यू एसेट क्रिएशन के अंदर ये पैसा क्यों ना जाए? उसमें क्या सख्ती हो रही है? एसेट क्लास वो भी एक एसेट क्लास है, ऑब्वियसली वो अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट जा रही है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ गुफ्तगू जारी रहती है और आगे आने वाले दिनों के अंदर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टूडियो शरीफ लाएं, क्योंकि आपको पसंद करने वाले लोग पाकिस्तान में बहुत सारे हैं और आप मंतक की बुनियाद पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मेरे पास आज वक्त कम है और मेरी ख्वाहिश ये थी बहुत सारे मौजूद को मैं कवर करूँ स्टॉक एक्सचेंज की। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।